अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? इंशाअल्लाह आज मैं आप सभी को कहानी सुनाऊंगा पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की। वो कैसे रेगिस्तानों में भटकते रहे और कैसे खुदा ने उनके लोगों की परीक्षा ली। बच्चों, क्या आप तैयार हैं? आप ध्यान से सुनिए। बिस्मिल्लाह। खुदा ने इज़राइल के लोगों की परीक्षा ली। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेकर लाल सागर के उस पार गए। अब वो अपने सफर का रुख कनान की तरफ लेकर जा रहे थे। अल्लाह सुब्हानल ताला ने उन्हें संदेश दिया था कि ये राज्य खुशहाल और धान्य प्रधान है, इसलिए इज़राइल के निवासी अल्लाह के बताए रास्ते पर चल पड़े। पर कनान राज्य अभी काफी दूर था और सूरज आग के गोले बरसा रहा था, जिससे काफी गर्मी भी थी। अल्लाह ने इन पर दया दिखाई और बादलों से आसमान को ढककर सभी को गर्मी से बचाया। वो सभी जहां भी जाते, बादल उनके पीछे जाते। रेगिस्तान पार करने के लिए उनके पास सभी का पेट भरने के लिए खाने की कमी थी। लोग भूख के मारे व्याकुल हो रहे थे और पैगंबर से कुछ करने के लिए बोले। पैगंबर ने अपने लोगों की मदद के लिए खुदा की इबादत की। खुदा ने तुरंत सभी के लिए खाने का इंतजाम किया। आसमान से खाना पानी की तरह बरसने लगा, ऐसा जैसे आसमान से बर्फ गिरता है। पर खाना खाते ही लोगों को थकान महसूस होने लगी। फिर उन्होंने मांस की पेशकश की। तब पैगंबर ने दोबारा खुदा की इबादत की। तब खुदा ने वहां कुछ कोयलों को भेज दिया। लोगों ने उन्हें आसानी से पकड़ लिया और मांस को पकाना शुरू किया। ये सभी खुदा के बंदे थे। इन सभी पर अल्लाह की मेहर थी। काफी दिनों तक वो सभी बिना पानी के ही चलते रहे और जल्द ही सभी को प्यास लगने लगी। पैगंबर ने दोबारा अपने खुदा की इबादत की। दयालु खुदा ने उनकी इबादत सुनी और उन्होंने पैगंबर से पत्थर तोड़ने को कहा। उन्होंने ऊपर वाले की आज्ञा मानी और पत्थर तोड़ा। जब उन्होंने ऐसा किया तो पत्थर में 12 जगह से पानी की बौछार निकल पड़ी। वहां सभी मौजूद व्यक्तियों के लिए अपने लिए ठंडे पानी का अलग फव्वारा था, जो पीने के लिए पूरी तरह शुद्ध था। खुदा की दया दृष्टि से इज़राइल के निवासियों को कोई दिक्कत नहीं हुई। इस सब के बावजूद ये मानना कठिन है कि इज़राइल के निवासी अल्लाह सुब्हानल ताला की आज्ञा का पालन करते हुए एक एक करके सभी पैगंबर से शिकायत करने लगे कि वो यात्रा करते और भूखे चलते काफी थक चुके हैं। उन सभी ने पैगंबर से सवाल पूछना शुरू किया कि अगर कनान नाम का कोई ऐसा खुशहाल राज्य है तो वो कहां है। जबकि लोग अब भूल रहे थे कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। वो सभी फरो के गुलाम थे। अपने लोगों के मुंह से ये सुन पैगंबर दुखी हो गए। कई महीनों तक पैदल चलने के बाद वो सभी सिनाई नाम के एक पहाड़ के पास पहुंचे। यही वो जगह थी जहां पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली बार अल्लाह सुब्हानल ताला की इबादत की थी। उन्होंने लोगों से कहा कि वो उनका यहीं इंतजार करें जब तक वो वापस नहीं आते। उन्होंने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को इन सभी की देखरेख करने के लिए कहा। पैगंबर पहाड़ पर चलते चले गए। पहाड़ी ऊंची और ऊबड़ खाबड़ थी। जब वो चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां झाड़ियों को जलते देखा, जो उन्होंने आखिरी बार देखी थी। खुदा उनसे रूबरू हुए। अल्लाह सुब्हानल ताला ने अपनी दया दृष्टि दिखाई और पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर का एक टुकड़ा दिया, जिसमें इज़राइल के लोगों को नियंत्रित करने के नियम लिखे थे। खुदा ने पैगंबर से वो पत्थर अपने लोगों के पास ले जाने को कहा और ये भी कहा, इन नियमों को सख्ती से पालन करना। ऐसा सुब्हानल ताला ने कहा। पैगंबर कई दिनों तक वापस नहीं आए। लोग अपना संयम खोने लगे। वो सभी हारून अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक सामोरी नाम का एक दुष्ट आदमी था।
वो सामने आया और फिर वो बोला, पैगंबर मूसा हमें छोड़कर चले गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे? अब हमें अपने ईश्वर और मूर्ति की इबादत करनी चाहिए। दूसरे ने कहा, लेकिन हमारे पास कोई मूर्ति नहीं है। तब सामोरी ने कुटिल मुस्कान दी और वो फिर बोला, पैगंबर हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें खुदा के कहर से डराने की कोशिश की। अगर उन सभी ने दोबारा आकाओं की इबादत की तो खुदा उन सब का सर्वनाश कर देगा। लोगों ने उनकी बात पर ध्यान दिए बगैर एक योजना बनाई। सुमारी ने लोगों से सारा सोना इकट्ठा करवाया। उसने एक बड़े पात्र में सोने को पिघलाया, फिर उसी सोने से एक बड़े बछड़े की मूर्ति बनाई जो अंदर से खोखला था। जैसे ही हवा खोखले बछड़े को छूकर गई, उसमें से एक अजीब आवाज आई। उस आवाज को सुनकर सभी चौंक गए। इज़राइल के लोग उस आवाज को सुनकर उसे खुदा समझने लगे और उसकी इबादत करने लगे। 40 दिनों के बाद पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो सामने का नजारा देखकर उनके कदम रुक गए। उन्होंने देखा औरतें और मर्द उस सोने की मूर्ति के सामने नाच रहे हैं और इसकी पूजा कर रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने उस पत्थर को जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने अपने भाई के बाल पकड़े और बोले, मैंने कहा था ना कि मेरी अनुपस्थिति में इन लोगों का ध्यान रखना। भाई बोला, मैंने इन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, जबकि सभी मुझे मौत की धमकी देने लगे। पैगंबर ने अपने भाई को जाने दिया और अल्लाह से खुद पर और हारून पर दया दृष्टि दिखाने की प्रार्थना की। तब सुमारी सामने आया और वह बोला, मूसा, मैंने तुम्हारे चरणों के नीचे की रेत इकट्ठा की और उस रेत को मैंने सोने की मूर्ति में मिलाया। सुमारी ने सोचा पैगंबर मान जाएंगे, पर पैगंबर को और भी गुस्सा आया और उन्होंने सुमारी से कहा, मेरी आंखों से दूर चले जाओ। अब आगे से अगर तुम्हारे पास कोई आता है तो तुम उसे कहना कि वो मुझसे दूर रहे। यही तुम्हारे जीवन की सजा है। पर अल्लाह ने सुमारी के लिए इससे भी खतरनाक सजा मुकर्रर कर रखी थी। खुदा उसे कभी माफ नहीं करते। पैगंबर ने सोने की मूर्ति को तहस नहस कर दिया। उन्हें पता था कि खुदा उन सभी को मूर्तियों की इबादत करने की सजा देने वाला है। उन्होंने हर समूह में से एक एक करके 70 बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें आदेश दिया कि अल्लाह की इबादत करें और अपने किए की माफी मांगे। फिर उन्होंने उन 70 बुजुर्गों के साथ सिनाई पहाड़ पर चढ़ाई शुरू कर दी। जब वो सभी शिखर पर पहुंचे तो पैगंबर ने बुजुर्गों को उनका इंतजार करने को कहा और वो चलते चले गए। उन्होंने खुदा से वार्तालाप करने की कोशिश की। बुजुर्ग मूसा को खुदा से बात करता हुआ सुन रहे थे, पर वो खुदा को देख नहीं पा रहे थे। पैगंबर कुछ देर बाद वापस आए, जहां बुजुर्गों ने उनसे कहा, ओ मूसा, हम जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से नहीं देखते तब तक हम तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी अल्लाह का कहर दिखाई पड़ा। उसने सभी पर ओले गिराए। देखते देखते भूकंप आ गया और सभी एक झटके में खत्म हो गए और पैगंबर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने इज़राइल के निवासियों से किया अपना वादा याद आया। उन 70 सर्वश्रेष्ठ लोगों की याद आ गई उन्हें। फिर उन्होंने खुदा से इबादत की। अल्लाह ने उनकी इबादत सुन ली और मरे हुए लोगों में दोबारा जान आ गई और वो सभी उठ गए। आखिर में इज़राइल के कई निवासियों ने अल्लाह द्वारा दिए निर्देश का उल्लंघन किया, पर वो सिर्फ पैगंबर थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने इन सभी पर अपनी मेहर बरसाई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन सभी को कनान नहीं पहुंचने दिया और वो सभी कई वर्षों तक रेगिस्तानों में भटकते रहे। पैगंबर हारून अलैहिस्सलाम का बुरा हाल था। कई साल भटकने के बाद एक दिन उनके रेगिस्तान में ही मृत्यु हो गई। उनकी मौत के वक्त पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए। तब खुदा ने अपने मौत के फरिश्तों को पैगंबर के पास भेजा। जब फरिश्ते पैगंबर के पास पहुंचे तो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक थप्पड़ मार दिया। फरिश्ता वहां से वापस खुदा के पास पहुंचा और बोला, आपने अपने मुझे एक नेक बंदे के पास भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ने फरिश्ते को निर्देश दिया कि वो वापस जाए। जब पैगंबर से मिले तो पैगंबर से कहे कि वो अपने हाथ को उस बछड़े के ऊपर रखे। उनसे कहना कि उनके हाथ के नीचे जितने बाल हैं
उसी हिसाब से उनके जीवन का 1 साल बढ़ता जाएगा। फरिश्ते वापस पैगंबर के पास आए और उन्होंने अल्लाह का संदेश पैगंबर को सुनाया। पैगंबर बोले, उसके बाद क्या होगा? फरिश्तों ने कहा, मौत। पैगंबर ने जवाब दिया, तो फिर मौत को आने दो। फिर पैगंबर ने अल्लाह से गुजारिश की कि अल्लाह उनकी जान ले लें और उन्हें किसी पवित्र जगह पर भेज दें ताकि वो दूर से सब कुछ देख सकें। अल्लाह ने उनकी गुजारिश कबूल की। फिर पैगंबर ने देखा कि उनकी मंजिल अब कुछ ही दूरी पर बची है। मंजिल को सामने देख पैगंबर ने लंबी सांसें ली। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने खुदा से गुजारिश करके अपनी मौत मांगी थी, जिनकी आत्मा पाक थी और दिल से खुदा के प्रति विश्वास था। कैसे हो बच्चों? क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो को देखने से वंचित ना रहें। हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मैं आपको पैगंबर यूसा अलैहिस्सलाम और पैगंबर स्टील अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।